रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की अगर बात कर लेते हैं, एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। इन फ्यूचर में इस सेक्टर में बहुत ही अच्छी खासी हमें ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात कर लेते हैं, पहले कोयले से मतलब देखे जाए तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी। कोयला सीमेंट संसाधन होने की वजह से धीरे धीरे खत्म हो गया और आज के टाइम पर टोटली तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर ही इलेक्ट्रिसिटी के लिए डिपेंड होना पड़ता है, जिसके चलते गवर्नमेंट इस सेक्टर में काफ़ी पैसा स्पेंड भी कर रही है। और गवर्नमेंट जिस सेक्टर में पैसा स्पेंड करती है उस सेक्टर में हमें एक अच्छी ग्रोथ हमें जरूर देखने को मिल सकती है। तो जरूर चाहो तो इन स्टॉक्स को आप स्टडी कर सकते हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, क्योंकि मैं इस सेक्टर को काफ़ी बढ़ावा देगा और गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट भी कर रही है। और गवर्नमेंट जिस सेक्टर को सपोर्ट करती है वहाँ पर अपन समझ सकते हैं कि आने वाले समय में उस सेक्टर में एक अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बजट में भी काफ़ी ज़्यादा प्रावधान किया गया है, जिसके चलते अपन समझ सकते हैं कि इन सेक्टर्स में एक अच्छा मुनाफा हमें देखने को मिल सकता है। सारी चीज़ें वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं सिंपली भाषा में, तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा। शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे तो कोई सा पार्ट आपका बिल्कुल मिस नहीं होगा। फर्स्ट टाइम चैनल विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर सेलेक्ट कर लेना ऑल, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास पहुंचे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। अब बात कर लेते हैं आज की पहली कंपनी के बारे में, जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के साथ साथ में ये ईवी में भी वर्क करती हुई देखने को मिल रही है। साथ में अगर देखे जाए तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो चार्जिंग स्टेशन पॉइंट है उनमें भी वर्क कर रही है। और इसके अलावा भी काफ़ी कंपनी का बिजनेस देखने को मिल रहा है और वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। तो यहाँ पर समझ सकते हैं अभी रिसेंट में काफ़ी स्टॉक्स में एक डिक्लाइन भी हमें देखने को मिल रहा है, काफ़ी अभी सस्ता भी हो चुका है। तो जरूर चाहो तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं। और इसके बिजनेस मॉडल के बारे में और भी मैं बताऊँ तो सोलर जो रूफटॉप होते हैं उनकी भी कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है। जिस कंपनी के बारे में अपन बात कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है टाटा पावर कंपनी। जरूर चाहो तो चेकआउट करके चढ़ सकते हैं। 356 रुपये के आसपास शेयर कारोबार कर रहा है। 5 साल में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। एक लार्ज कैप कंपनी है, फिर भी यहाँ देखा जाए तो 500 प्लस ज़्यादा % इन्होंने रिटर्न्स बना के दिए हैं अपने निवेशकों को, जो कि बहुत ही अच्छा इन्होंने परफॉर्मेंस किया है। एक स्मॉल कैप कंपनी जैसे इन्होंने रिटर्न्स अपने निवेशकों को बना के दिया है। टाटा की कंपनी है, वैसे भी देश की सबसे भरोसेमंद कंपनी अपन मान के चल सकते हैं। कंपनी टोटली अगर बिजनेस देखोगे तो कंपनी जनरेट करती है, ट्रांसमिशन करती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है इलेक्ट्रिसिटी का। और आने वाले समय में कंपनी का जो एम्स रखा गया है वो रखा गया है कि जो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीटली थ्रू रिन्यूएबल सोर्सेज, मतलब रिन्यूएबल सोर्सेज से ही टोटल तरीके से आने वाले समय में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी। इसके अलावा भी कंपनी देखी जाए तो सोलर जो रूफटॉप होते हैं उनकी कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है। और इसके साथ साथ में 1 लाख EV चार्जिंग स्टेशन कंपनी का लगाने का प्लान है 2025 तक। ये कंप्लीट होने के बाद में और भी कंपनी वर्क करेगी इन फ्यूचर में, क्योंकि 1 लाख EV चार्जिंग स्टेशन से कुछ भी नहीं होने वाला। 1,13,866 करोड़ का मार्केट कैप, एक लार्ज कैप कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है, कहीं जाएगी। ROC और ROE देखोगे दोनों कंपनी पॉजिटिव है। 11.1% पे इनका ROC ट्रेड कर रहा है और ROE इनकी 11.3% पे ट्रेड कर रहे हैं। वहीं कंपनी का डिविडेंड 0.56% का कंपनी डिविडेंड दे रही है। चाहो तो आप डिविडेंड से भी एक पैसिव इनकम जनरेट करके चढ़ सकते हैं। 5 साल का CAGR ग्रोथ इनका देखोगे 74.2% का रहा, जिसको अपन बहुत अच्छा या हेल्दी मान के चढ़ सकते हैं। इनका सेक्टर पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूट सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग कर रही है, जिनकी इंडस्ट्री देखो तो पावर जनरेशन एंड सप्लाई कंपनी इंडस्ट्री देखने को मिल रही है। NTPC पावर ग्रीन, अडानी पावर, अडानी ग्रीन, टाटा पावर, NTPC ग्रीन, JSW जैसी कंपनियां इन्हीं के सेक्टर से बिलोंग कर रही है। चाहो तो इनका सेल्स अगर देखोगे ईयरली बाई कंपनी का सेल देखोगे रेगुलर बढ़ रहा है। 55,000 करोड़ से बढ़ के आज के टाइम पर 63,489 करोड़ हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है जो कि 7,700 करोड़ से बढ़ के 11,057 करोड़ हो चुका है। और वहीं कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर देखी जाए तो कंपनी का नेट प्रॉफिट रेगुलर बढ़ रहा है, 3,810 करोड़ से बढ़ के 4,403 करोड़ तक पहुंच चुका है। EPS में भी एक अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इनकी पॉजिटिव है और चाहो तो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी रीड कर सकते हैं, पॉजिटिव है। स्टॉक प्राइस CAGR और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी कंपनी एवरेज पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की रिगार्डिंग अगर बात कर लेते हैं, हाई प्रमोटर होल्डिंग है, 46.86% शेयर होल्ड कर रखे हैं कंपनी के प्रमोटर्स ने। FS के स्टेक्स देखोगे तो 9.15% और DIS के स्टेक्स देखोगे तो बढ़ रहे हैं, जो कि DIS के स्टेक पिछले 3 क्वार्टर से रेगुलर बढ़ रहे हैं। 15.47 से बढ़ के 15.49 और 15.49 से बढ़ के 16.63% हो चुके हैं। गवर्नमेंट के स्टेक्स भी हैं 0.30% के और वहीं पब्लिक के पास में 27.02% देखने को मिल रहे हैं। तो जरूर चाहो तो आप इसकी स्टडी करके चढ़ सकते हैं। टाटा की कंपनी है, देश की सबसे भरोसेमंद कंपनी है। आगे इन फ्यूचर में यहाँ एक अच्छी ग्रोथ आपको जरूर देखने को भी मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं आज की सेकंड नंबर की कंपनी के बारे में। और आज की सेकंड नंबर की कंपनी के बारे में बात करें तो ये कंपनी अपने टॉप लीडरशिप स्टॉक्स में इसमें भी काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, मतलब काफ़ी डिस्काउंट पे अवेलेबल है अभी रिसेंटली में। वहीं कंपनी के बारे में
बात करें सुजलोन एनर्जी की अपन बात कर रहे हैं 55 रुपये के आसपास शेयर कारोबार कर रहा है और पिछले 5 साल में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। 2225% का एक शानदार मल्टीबैग रिटर्न इन्होंने अपने निवेशकों को बना के दिया। अपने 52 वीक से अगर बात करें 86 रुपये से गिर के अभी ये रिसेंट में 55 रुपये के आसपास ही कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा है। 30 रुपये से भी ज़्यादा स्टॉक्स में अभी डिक्लाइन है। कंपनी के पास में अभी रिसेंटली में देखे जाए तो काफ़ी कंपनी पास में यहाँ ऑर्डर बुक भी इनका देखने को मिल रहा है। 17 कंट्रीज में कंपनी का बिजनेस देखने को मिल रहा है। कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी में यह कंपनी वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है, जिसका टोटल मार्केट कैप देखोगे 75,226 करोड़ का मार्केट कैप है। ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है। बाउनिक हाई 86 रुपये और 86 से गिर के अभी रिसेंट में 55 रुपये के आसपास ही कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा है। वाई 24.9% का इनका ROC है और ROE 28.8% पर इनका ROC ट्रेड कर रहा है। दोनों ही पॉजिटिव है और दोनों ही स्ट्रॉन्ग भी देखने को मिल रहे हैं। अगर बात कर लेते हैं प्रोस की, रेड्यूस डेप्ट कंपनी के ऊपर बहुत कम कर्जा है, ऑलमोस्ट कंपनी डेप्ट फ्री कंपनी है। वाई कंपनी पेरिस और कंपेरिजन में कंपनी कैपिटल गुड्स इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट्स की कंपनी सेक्टर देखने को मिल रहा है। इनके सेक्टर में साइमंड्स भी बहुत अच्छी कंपनी है। ABB, CG पावर, सुजलोन, वारी एनर्जी जैसी, हिटाची एनर्जी जैसी कंपनियां बहुत अच्छी कंपनियां इनके सेक्टर से बिलोंग कर रही है। प्रॉफिट एंड लॉसेज में कंपनियां ईयरली अगर सेल देखोगे जो रेगुलर बढ़ रहा है, जो कि देखो तो 5,971 करोड़ से बढ़ के 7,882 करोड़ हो चुका है। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है। साथ में कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर चेकआउट करोगे तो अभी रिसेंट में कंपनी का नेट प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ, बट वापस रिकवरी देखने को मिली है, जो कि 660 करोड़ से बढ़ के 960 करोड़ तक पहुंच चुका है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इनकी पॉजिटिव है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी पॉजिटिव है। स्टॉक प्राइस CAGR और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी कंपनी एवरेज पॉजिटिव है। चाहो तो इनको पॉज करके रीड कर सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की रिगार्डिंग अगर बात कर लेते हैं, प्रमोटर्स की होल्डिंग 13.25% है और FIs की होल्डिंग है रेगुलर बढ़ रही है। FIs की होल्डिंग देखोगे तो काफ़ी लंबे समय से 7% से बढ़ के आज के टाइम पर FIs की होल्डिंग देखोगे तो 23.72% हो चुकी है। एक समय था FIs के पास में 7% स्टेक्स थे और आज के टाइम पर 23% हो चुके हैं। DIS के पास में 9% और पब्लिक के पास में 54% स्टेक्स देखने को मिल रहे हैं। पब्लिक में अगर देखे जाए तो जो मुकुल अग्रवाल जो सर है उनकी भी यहाँ होल्डिंग इस स्टॉक्स में हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो नेक्स्ट कंपनी है आज की, वो है केवल मात्र 12 रुपये के आसपास ही शेयर कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा है। वो कंपनी है रतन इंडिया पावर लिमिटेड। चाहो तो इसको भी स्टडी कर सकते हैं। 12 रुपये के आसपास शेयर कारोबार कर रहा है। 5 साल में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, जो कि 445% का रिटर्न इन्होंने बना के दिया है। इस स्टॉक्स में भी अभी टॉप लेवल से काफ़ी स्टॉक्स में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी में काफ़ी रिस्क रहता है, बट रिवॉर्ड्स भी यहाँ बहुत ही अच्छे मिल सकते हैं। 4,400 करोड़ के लगभग ही मार्केट कैप है। इसका 52 वीक हाई 21 रुपये रहा और 52 वीक लो देखोगे तो 7 रुपये के आसपास कारोबार किया है। बिजनेस के बारे में अपन बात कर लेते हैं। इसका टोटल जो कैपेसिटी है कि इस कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट पावर जनरेशन कंपनी है, जिसकी टोटल कैपेसिटी देखो तो 2700 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी थर्मल पावर प्लांट की है, जिसमें नासिक में 1350 मेगावाट का इसका जो देखा जाए महाराष्ट्र में इसके जो फैसिलिटीज लोकेटेड भी है। वहीं कंपनी का बाउनिक हाई की अगर बात कर लेते हैं 21 रुपये रहा, अभी रिसेंटली में देखो 12 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है। 9 रुपये के लगभग अभी सस्ता भी हो चुका है। कंपनी ROC 8.39% पर ट्रेड करे और फेस वैल्यू उनकी 10 की है। जब भी शेयर इस्फुट होगा तो फ्री में बोनस शेयर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। रेड्यूस डेप्ट कंपनी के ऊपर बताया जा रहा है। वहीं देखे जाए इनके सेक्टर में NTPC, पावर ग्रिड एंड अडानी पावर जैसी कंपनियां इन्हीं के सेक्टर से बिलोंग कर रही है। प्रॉफिट एंड लॉसेज में कंपनियां ईयरली अगर सेल देखोगे पिछले क्वार्टर से अगर देखे जाए तो मतलब एवरेज इनका जो बढ़ रहा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखे तो कुछ यहाँ देखे पिछले क्वार्टर से बढ़ रहा है। 646 करोड़ से बढ़ के 660 करोड़ हो चुका है। कंपनी का नेट प्रॉफिट में बढ़ाव मतलब देखे जाए ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। नेगेटिव नेट प्रॉफिट से आज के टाइम पर पॉजिटिव 10,170 करोड़ का हुआ है। वहीं नेगेटिव EPS से आज के टाइम पर पॉजिटिव 19 रुपये के आसपास पहुंच चुका है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एवरेज पॉजिटिव है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी एवरेज पॉजिटिव है। स्टॉक प्राइस CAGR, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी कंपनी एवरेज पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न रिगार्डिंग अगर बात कर लेते हैं, प्रमोटर्स की होल्डिंग इनकी देखोगे 44.06% शेयर होल्ड कर रखे हैं कंपनी प्रमोटर्स ने। वहीं FIs की होल्डिंग यहाँ बढ़ रही है 3.69 से बढ़ के 4.39 से बढ़ के 5.2% हो चुके हैं। और DIS की होल्डिंग भी यहाँ बढ़ रही है 6.57 से बढ़ के 6.53% है। वहीं पब्लिक के पास में 44.39% देखने को मिल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं आज की नेक्स्ट कंपनी के बारे में। आज की जो नेक्स्ट कंपनी है वो है जेपी पावर वेंचर लिमिटेड। जेपी पावर की अगर बात कर लेते हैं 16 रुपये के आसपास शेयर कारोबार कर रहा है। 5 साल में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। 824% का एक शानदार मल्टीबैग रिटर्न्स बना के दिया। टॉप स्टॉक्स में इसमें भी काफ़ी डिक्लाइन हमें कुछ देखने को मिल रहा है। टोटल मार्केट कैप 11,000 करोड़ के लगभग है। पी की रिगार्डिंग देखें तो अभी ये बहुत से सस्ता अवेलेबल है, मतलब एक बहुत ही लोअर वैल्यूएशन पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। अपने बाउनी हाई से अगर कंपेयर करोगे 24 रुपये से गिर के आज के टाइम पर 16 रुपये के आसपास ही कारोबार कर लगभग 8
रुपये सस्ता भी हो चुका है। अगर इनके बिजनेसेस के बारे में अपन बात करोगे तो ये लोकल जो कोल माइनिंग पे कामकाज कर रहे हैं, सैंड माइनिंग पे, सीमेंट ग्राइंडिंग पे कामकाज कर रहे हैं। इसके अलावा थर्मल और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पे भी कामकाज करते हुए देखने को मिल रहे हैं। ROC इनकी पॉजिटिव 14% पे ट्रेड कर रही है और ROE भी इनकी पॉजिटिव 12.8% पे ट्रेड कर रही है। फेस वैल्यू इनकी 10 की है। वही कंपनी की अगर बात करें पीयर्स और कंपेयर में पावर जनरेशन सेक्टर से कंपनी बिलोंग कर रही है। और वहीं अगर बात कर लेते हैं इनके सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी NTPC, पावर ग्रिड एंड अडानी पावर जैसी कंपनियां हैं। प्रॉफिट एंड लॉसेस में कंपनियां ईयरली अगर सेल देखोगे जो रेगुलर बढ़ रहा है, जो कि 5,783 करोड़ से बढ़ के 6,686 करोड़ हो चुके हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो बढ़ रहा है, 1121 करोड़ से बढ़ के 2480 करोड़ हो चुके हैं। कंपनी नेट प्रॉफिट बढ़े हैं जो कि 55 करोड़ से बढ़ के 1293 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इनकी पॉजिटिव है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी पॉजिटिव है। स्टॉक प्राइस CAGR और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी कंपनी एवरेज पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। वही कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न की रिगार्डिंग अगर बात कर लेते हैं, 24% शेयर होल्ड कर रखे हैं कंपनी प्रमोटर्स ने। FS के स्टेक्स बढ़ रहे हैं 6.06 से बढ़ के 6.59 और 6.59 से बढ़ के 7.78% हो चुके हैं। DIS की भी होल्डिंग हाई है, 18.29% है और पब्लिक की होल्डिंग कम हुई है। तो इसे अपन समझ सकते हैं, जरूरत हो तो चेकआउट करके चल सकते हैं। वीडियो में अपने डिस्कस किया मतलब रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करने वाली कुछ कंपनीज के बारे में सारी चीज़ वीडियो में जानने की कोशिश की सिंपली भाषा में। तो आई होप वीडियो जरूर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जय भारत जय हिंद।